नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस और कल हम लोगों का था लेक्चर नंबर 3। आज और हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होगा। और इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सवाल कैसे हो रहे थे कि कोई भी सीरीज दी थी और हम लोग चेक कर रहे थे वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। आज हम लोग सीखने वाले थे कि किसी भी सीरीज में कुछ टर्म ऐड कर दिया जाए तो क्या सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी या उसका नेचर चेंज हो जाएगा। इन सब के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कितने स्टेटमेंट होते हैं। तो मैथमेटिक्स में 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा थ्योरम जिसे हम प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं, और एक होता है कंजक्चर जो न तो प्रूव होता है ना ही डिस्प्रूव होता है, और एक होता है पैराडॉक्स। ठीक, तो उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए, बेसिक नॉलेज है। नोट में नंबर 1 लिखिएगा। लिखिए, मैथमेटिक्स में 3 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। होते हैं। और ऐसे डैश करके आगे लिख दीजिएगा। क्लियर? इसमें से पहला लिखिएगा, जो पहला स्टेटमेंट होगा। फर्स्ट, जो पहला स्टेटमेंट जिसे हम लोग कहेंगे थ्योरम, जो कि हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। थ्योरम, थ्योरम किसे कहते हैं उसको लिखेंगे यहाँ पर, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, प्रूव या डिस्प्रूव बता सकते हैं। प्रूव और डिस्प्रूव, या अथवा करिए, अथवा डिस्प्रूव करते हैं। जैसे कोई भी थ्योरम दिया रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रूव करते हैं या तो डिस्प्रूव करते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, थ्योरम हम लोग कहते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा, ऐसे स्टेटमेंट यहाँ लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ऐसे स्टेटमेंट, यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें हम प्रूव और डिस्प्रूव करते हैं उसे थ्योरम कहते हैं, उसे थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए हम दिखा दे रहे हैं। सेकंड नंबर पे लिखिए, जो हमारा होगा वो होगा कंजक्चर। दूसरा क्या होगा हमारा, कंजक्चर। दूसरे सेकंड नंबर पे लिखिएगा, ऐसे स्टेटमेंट जो ना तो प्रूव हों और न ही डिस्प्रूव। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी कि कोई भी आप ऐसा स्टेटमेंट बोल दें जिनका ना तो कोई प्रूफ हो ना कोई डिस्प्रूफ हो, यानी कि ना हो सही कह सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा ही, और नहीं ये कि कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। जैसे कह दिया जाए कि मंगल पे जीवन संभव है, तब वहाँ तो अभी कोई गया नहीं है और ना ही किसी को पता है कि मंगल पे जीवन है कि नहीं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है। यानी एकदम करेक्टली नहीं बता सकते कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है। तो यानी ना ही प्रूव किया गया है वहाँ पर अभी तक, ना ही डिस्प्रूव किया गया। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्चर कहेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए तीसरा लिखिए, तीसरे टाइप के कंजक्ट पैराडॉक्स लिख लीजिए, या एग्जाम्पल के लिए लिख लीजिए।
पहले इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखिए, जैसे कोई कह दे मंगल ग्रह पर जीवन, मंगल ग्रह पर जीवन है, क्योंकि 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 सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि सिद्ध नहीं हुआ है कि वहां जीवन है कि नहीं, जीवन है कि नहीं। अगर वहां पर ये प्रूफ ही नहीं है कि वहां पर जीवन है या नहीं है, तो कोई कैसे कह सकता है कि वहां पर जीवन है या नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कंजक्चर में ये सारे स्टेटमेंट आ जाएंगे। ऐसा कोई भी आप स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए जो ना हुई उसको कोई डिस्प्रूव कह सके, ना ही प्रूव कर सके, यानी कि एकदम कंफर्म ना कर सके कि ऐसा ही होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट हम क्या कहते हैं, कंजक्चर कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखें थर्ड नंबर, अगला स्टेटमेंट आता है पैराडॉक्स। अभी हम दिखाएंगे एग्जांपल पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स क्या होता है उसको लिखिए। ऐसे स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट जो लॉजिकली ऐसे स्टेटमेंट जो लॉजिकली ट्रू होते हैं या सत्य होते हैं, सत्य होते हैं, लेकिन उनका मैथमेटिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नहीं होता है, होता है, होता है, पैराडॉक्स कहलाते हैं। ठीक, तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि लॉजिकली क्या हो, सत्य हो, लेकिन अगर मैथमेटिकली टर्म में उसको लिखा जाए या कहा जाए तो वो क्या होना चाहिए, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है एक आयताकार, दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगल। इसमें कितने कोने हैं, अगर कोई पूछ ले कि 4 में से 1 घटा के 5 आ सकता है, तो बताइए आ सकता है या नहीं। तो मैथमेटिकली तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि 4 में से 1 घटाएं तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। लेकिन अगर पूछा जाए इस रेक्टेंगल में कितने कोने हैं, तो 4 कोने हैं। पहला 1 2 3 एंड 4। लेकिन हमने क्या किया, इस वाले कोने को क्या किया, हमने मिटा दिया यहाँ से। तो जैसे ही मिटाकर हमने ये बनाया तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 1 2, अब कितने कोने में, 3 4 एंड 5, यानी कि अब यहाँ कह सकते हैं 3 एंड 5। यानी पहले कितने कोने थे, 4 कोने थे, लेकिन हमने कितने कोने हटाए, एक ही कोना हटाया ना यहाँ से। मान लिया पहले कितने कोने थे, यहाँ पर कॉर्नर 4 कॉर्नर थे, हमने एक कॉर्नर हटा दिया, तो कितने कॉर्नर ने यहाँ पर बन गए, 5 कॉर्नर। यानी कि लॉजिकली तो ये ट्रू है, लेकिन मैथमेटिकली क्या सही है, नहीं, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे स्टेटमेंट हमारे क्या कह जाएंगे, पैराडॉक्स कह जाएंगे। तो इस एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा इस तरीके से बना के। तो पहले बनाइएगा यहाँ पर 4 इस तरीके से, और फिर इसी को मिटाकर यहाँ पर बना लीजिएगा, इसी को आगे करके 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 - 1 कितना आ जा रहा है, 5। लेकिन मैथमेटिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, लेकिन लॉजिकली तो सही है ना कि एक कॉर्नर को हमने हटाया और कितने कॉर्नर मिल गए हमें, 5 कॉर्नर मिल गए। क्लियर है सबको, कहीं किसी को दिक्कत आ रही है समझने में। चलिए,
तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग पैराडॉक्स के ही। सारी चीजें आराम से समझिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए अगला पैराडॉक्स का ही एग्जाम्पल है। पैराडॉक्स ब्रैकेट में लिखिएगा एग्जाम्पल। कंसीडर, अच्छा ये बताइए जो अभी पैराडॉक्स हम लोग लेने जा रहे हैं, तो कभी आप खुद सोचिए अगर हम लोग पॉजिटिव नंबर ही केवल जोड़े, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके, या जितने पॉजिटिव नंबर जोड़े, तो क्या इसका सम निगेटिव आ सकता है कि नहीं? तो आ सकता है कि नहीं, अभी देखेंगे। तो क्या करेंगे, तो पैराडॉक्स क्या होता है कि हम लोग अभी देखेंगे पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे सारे, लेकिन इसका जो सम आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल ही है मैथमेटिकली? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे स्टेटमेंट ही हमारे क्या हो जाएंगे, पैराडॉक्स, यानी कि जो मैथमेटिकली उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन क्या है वो लॉजिकली क्या है, ट्रू है। तो चलिए अभी दिखाते हैं हम आपको करके। तो कंसीडर, कंसीडर अ सीरीज, एक ऐसा सीरीज लेते हैं उनका सम निकालते हैं। यस इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, ये जो हमारी सीरीज है क्या लेते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टर्म्स हम इसमें क्या लेते हैं, सीरीज अपने ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो हमारी सीरीज है इसका हम लोग सम निकालेंगे और देखेंगे कि क्या इसका सम पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। तो अभी हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे इसका जो सम आएगा वो निगेटिव आएगा, जो कि मैथमेटिकली ट्रू तो नहीं है, सही नहीं है, लेकिन ये क्या है, लॉजिकली हम लोग इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि इसका सम क्या आएगा, इतना आ जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं इसको। तो सॉल्यूशन लिखिए इसका, लिखिए गिवन दैट, गिवन दैट अ सीरीज, सीरीज क्या है हमारी, यस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पेयर बनाएंगे कुछ कुछ यहाँ से। तो कितने पेयर बनाएंगे, यहाँ से देखिए ध्यानपूर्वक, 1 प्लस यहाँ लिखेंगे 2 + 3 + 4। पहले हमने कितने टर्म जोड़े, 3, अब आगे जोड़ेंगे 5 टर्म। इसके आगे क्या होगा, 5 6 7, फिर इसके आगे जोड़ेंगे हम लोग क्या, 8 9 10, यानी इसके आगे टर्म होंगे प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर ऐसे करते चले जाएंगे। यानी हमने क्या किया, इसी सीरीज में क्या किया हमने, 1, बाकी 3 टर्म्स को हमने क्या किया, एक ब्रैकेट में कर लिया, 3 को इस तरीके से लिख लिया। तो अब देखिए सम निकालिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 4 3 7 2 9, प्लस ये कितना हो जाएगा बताइए, देखिए 7 6 13 5 18, यहाँ क्या हो गया 18। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 10 9 19, 19 8 कितना होगा 27, प्लस डॉट डॉट करके इस तरीके के आगे भी हमारे टर्म्स रहेंगे इनफाइनाइट। क्लियर है सबको? चलिए अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, 1 प्लस, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले रहे हैं। तो जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो अंदर ब्रैकेट आपको दिख रही है, ये कौन सी सीरीज है, जो जो हमने यहाँ पर यस इक्वल टू मान के रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, यस रख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यस इक्वल टू इतना, तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं। तो यस इक्वल टू जैसे रखेंगे तो ये 1 हमारा रहेगा, यहाँ पर 9 और इसकी जगह पे यस। यहाँ से लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट में हमने रखा 9 यस हो गया, और 9 यस को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, यस माइनस 9 यस। क्लियर है? तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा बताइए, यहाँ से हो जाएगा -8 यस इक्वल टू यहाँ क्या होगा 1। तो ये इम्प्लाइज क्या करेगा, यस इक्वल टू -1/8। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इनका टोटल सम निकल के आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, -1/8, जो कि मैथमेटिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या मैथ में कभी भी हम दो नंबर पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे, या 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, क्या कभी भी निगेटिव आ सकता है? नहीं आएगा, यानी कि इसका मैथमेटिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन हमने इसको किया सही तरीके से किया, करते चले आए, हम जिस अपना करते चले आए
देखिए यस हमने सीरीज लिया, फिर हमने क्या किया, इसको थ्री थ्री टर्म्स में क्या कर लिया, इसको एक ब्रैकेट में करके ऐड कर दिया। तो हम अपनी लॉजिकली तो सही करते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट जो कि आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि मैथमेटिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस है। लेकिन इसमें गलती हुई कहाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने कहीं गलत कर दिया हो। तो क्या होता है, जो भी हमने सम पढ़ा है, जैसे 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमने जो जोड़ा था, हमने सीखा है वो फाइनाइट टर्म्स के लिए हमने सीखा था, लेकिन जबकि यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमने क्या किया है कि इनफाइनाइट सीरीज पर हमने क्या लगा दिया है, इसको एडिशन को उसी तरीके से अप्लाई कर दिया है। इस वजह से हमारा क्या आ रहा है, यस इक्वल टू -1/8। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हमने ऐसा कर दिया। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए, ये है पैराडॉक्स का एग्जाम्पल। नोट हो गया सभी का? ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए, फिर इसी को दूसरे मेथड से देखेंगे। ये मेथड नंबर 1 था प्रूफ करने का, मेथड 1। अभी सेकेंड देखेंगे, हो गया? चलिए चलिए यहाँ से लिखिए, जो लिखा है उसी को लिखे रहिए। गिवन दैट अ सीरीज क्या था हमारा, यस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। आगे ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इसी को दूसरे तरीके से, जैसे हमने पहले क्या लिया, 3 टर्म्स का पेयर बनाया, अब हम लोग क्या करेंगे, उससे अधिक पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यस इक्वल टू 1 + 2। अब आगे क्या करेंगे, हम लोग 3 को ऐड करेंगे, +4 +5 +6 +7। अब पहले 3 टर्म को हमने क्या किया था, एक साथ लिया था। अब हम कितने टर्म्स ले रहे हैं, 5 टर्म। इसको ध्यान रखिएगा, जब हम 3 टर्म लिए थे तो हमने केवल 1 को रखा था, जब हम 5 टर्म ले रहे हैं तो 2 को भी रख रहे हैं। तो 3 से 5 गए तो 2 टर्म्स को, ऐसे ही जब 7 टर्म को ऐड करेंगे तो हम कितने टर्म्स रखेंगे, 3 टर्म्स को यहाँ तक बाहर रखेंगे। क्लियर है? इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब 3 टर्म ब्रैकेट में रखेंगे तब कितने टर्म्स बाहर को रखेंगे, 1 को केवल। जब 5 टर्म्स रखेंगे तो कितने को बाहर रखेंगे, 2 टर्म्स को बाहर रखेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स को। अगर यहीं पर 7 का पेयर बनाएंगे तो क्या रखेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। तो यही हमारा ऑर्डर चलता रहेगा और हम लोग इसको फाइंड करते चले जाएंगे। तो यहाँ से 5 हो गया 7 तक, इसके आगे क्या बचेगा हमारा, 8 + 9 + 10 + 11, 1 2 3 4, एक और आएगा ना, एंड 12। और प्लस इसके आगे अगर ऐड करना चाहें तो और भी आ जाएंगे, इसके आगे चलता चला जाएगा। क्लियर है सबको? तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 1 यहाँ रहेगा ही, +2 इसको ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 4 3 7, 7 5 12, और 12 6 18, 18 7 कितना होगा, 18 7 25, 25 प्लस इसको ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से 9, एक यहाँ से ले लेंगे, हो जाएगा 10, और ये 10 20, 20 10 30, यहाँ से देखिए 2 है और यहाँ 8, 8 2 10, 30 10 40, 10 50। ठीक, प्लस आगे की ओर डाट डाट करके इस तरीके से आगे भी ऐड करेंगे तो और सारे टर्म्स आएंगे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कुछ। तो यहाँ से बताइए क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ 1 + 2, 25 से यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2, इसके आगे भी 3 आएगा। अगर ऐड करके आप देखना चाहें तो आगे का टर्म ब्रैकेट में करके लिख लीजिएगा, इसके आगे 12 के आगे क्या होगा, 13 14 15 16 ऐसे करके। ठीक, अगर लिखना चाहें तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे 13 14 15 16 एंड 17 प्लस डाट डाट करके एक टर्म और लिख लीजिए ताकि सही रहे। चलिए इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ से 15 है और ये 14 है, यहाँ से एक हम ले लेते हैं, तो भी हो जाएगा 15। तो 15 15 30, 15 3 45। और देखिए यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 17 है, तो 13 में से 2 ले लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 15, ये भी 15 हो जाएगा। तो ये 15 15 हो जाएगा, ये भी 30, और ये 45 है, कितना हो जाएगा, 75। यानी यहाँ पर हो जाएगा 75 प्लस डाट डाट करके। तो एडिशन भी सीखिए कैसे ऐड किया जाता है इजीली। जरूरी नहीं है आप इसको 7 फिर इसको ऐड कीजिए, फिर ऐसे 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 ऐड करिए। क्या करिए आप 10 और ब्रेक कर लीजिए, जैसे 13 है इसमें और 17, हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 + 3, और 17 को भी लिख सकते हैं 10 + 7। तो ये 10 10 मिलकर हो जाएगा 20, और 7 और 3 मिलकर हो जाएगा 10। तो 20 10 कितना हो गया, 30। तो इस तरीके से इजीली आप मैथमेटिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखते चलिए।
तो यहाँ हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ से कॉमन लिए 25, तो 25 बाहर, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 प्लस डॉट डॉट करके आ गया। तो ये जो हमारा इसके ब्रैकेट के अंदर आया कौन सा सीरीज आया, हमारा यस ही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 + 2 + 25 यस। क्लियर हो गया। और यहाँ हमारा यस बचा हुआ है। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। तो यहाँ यस माइनस इसको इधर ले आएंगे तो 25 यस, अब इधर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो होगा -24 यस, अब ये क्या हो जाएगा 3। अब इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ से, तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा यस इक्वल टू -3/24। तो यहाँ से फिर हमारा आ गया 1/8। तो यस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -1/8, जो कि मैथमेटिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। बता दें, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने थ्योरम पे वही चलेंगे कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, जो भी हमारी सीरीज दी हुई है उसमें फाइनाइट नंबर हम ऐड करेंगे और देखेंगे उसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो अभी हम कराने जा रहे हैं तीन थ्योरम कराएंगे, 3 या 4 थ्योरम होगा इसी से रिलेटेड, यानी कि उसमें ऐड करेंगे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें से निकाल लेंगे, या किसी नॉन जीरो फाइनाइट नंबर से क्या करेंगे उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, या नॉन जीरो फाइनाइट नंबर से क्या करेंगे उसमें डिवाइड करेंगे। तो जो नेचर होगा सीरीज का, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही रहेगा कि या चेंज हो जाएगा उसका नेचर, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए लिखते हैं थ्योरम। यहाँ लिखिए थ्योरम नंबर 1 आज का, थ्योरम 01। तो चलिए थ्योरम क्या कह रहा है उसको लिखते हैं। 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा जब भी ये पूछा जाएगा, और इसमें से एक जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो थ्योरम लिखिए क्या कह रहा है, लेट सिग्मा यू n फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। ये इसको बहुत ध्यान में रखिएगा कि n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, अगर यहीं पर हम क्या कर दें, इसको एक बार समझा दे रहे हैं, समझ लीजिए पहले। जब भी आपको ऐसा मिले n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी un, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी सीरीज दी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन अगर हम लिखें इसी को un n इक्वल टू 1 to n, तो ये इसका मतलब है कि जो हमारी सीरीज है इसके फर्स्ट n टर्म का ये क्या है, सम है, यानी कि ये क्या है, यस एन इक्वल टू क्या है हमारा, सिग्मा un n इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब हुआ un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके un तक ही। लेकिन इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ से रहिए। ये फर्स्ट n टर्म का सम, मान लीजिए यहाँ पर un होगा तो इसको समझिए, यानी कि इसके फर्स्ट टर्म को हमने लेकर लिखा है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे। बाकी सीरीज को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये रिप्रेजेंटेशन इस ध्यान रखिएगा, इसको सम मत समझिएगा। क्लियर है, मिटा दें। चलिए लिखिए, लेट बी या गिवन सीरीज then adding finite number of terms, in the given series, then the nature of the new series, या लिख सकते हैं of the series is not change। अब थ्योरम को समझ लीजिए, फिर इसका हम लोग प्रूव कर देते हैं। कह रहा है कि हमें एक सीरीज दी हुई है, इनफाइनाइट सीरीज n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी un। कह रहा है ये जो सीरीज है
इसमें कुछ हम लोग क्या रख रहे हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मान लिया हमने क्या ऐड किया, A1 A2 प्लस A3 डॉट डॉट करके कुछ हमने AP तक हमने कुछ ऐड कर दिया है। हमने P टर्म्स क्या कर दिया, ऐड कर दिए, किसमें, इस सीरीज में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारी क्या है, पॉजिटिव सीरीज है। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। क्लियर। तो जो हमने इसमें ऐड कर दिया, तो जो हमारा सीरीज था n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट करके जितने भी टर्म्स हमने ऐड किया, तो एक नई सीरीज मिल के आई। ये नई जो सीरीज हमारी मिल के आई, वो कह रहा है कि यदि हमारी ये पहली वाली सीरीज जो थी क्या है, अगर कन्वर्जेंट है तो जो हमारी ये नई सीरीज मिल के आई है, ये भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होंगी। क्लियर। थ्योरम को समझ लीजिए, बाकी प्रूफ तो इजीली हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो जो हमें नई सीरीज मिलेगी वो सीरीज भी क्या रहेगी, कन्वर्जेंट, यानी इसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर। अगर ये सीरीज हमारी क्या रही होती है, डाइवर्जेंट, अगर हमारी ये सीरीज डाइवर्जेंट रही होगी तो जो हमारी नई सीरीज मिलेगी वो भी क्या मिलेगी, डाइवर्जेंट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कन्वर्जेंट मिल जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम कह रहा है। तो समझ में आया इसको। बाकी फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मिटा दें। चलिए चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो लिखिए प्रूफ। जहां भी ना समझ में आया आप लोग बता दिया करिए, थ्योरम यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। लिखिए लेट सिग्मा UN फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी अ गिवन सीरीज जो हमारी सीरीज क्या दी है, गिवन सीरीज हमने मान ले रहे हैं अब यहाँ से। लिखिए लेट p टर्म्स A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AP, कितने टर्म्स हम क्या करेंगे, इस सीरीज में ऐड करेंगे। AP बी एडेड इन द सीरीज एंड लेट, हमने मान लिया कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट करके AP इक्वल टू कुछ सम आएगा के, यानी कि मान लीजिए जैसे हमने P टर्म्स क्या किया, इसमें ऐड कर रहे हैं। तो अगर हमने P टर्म्स ऐड किया A1 A2 A3 AP, तो जैसे हमने मान लीजिए 1 2 3 ऐसे ऐड किया, तो इसको जब ऐड करेंगे तो इसका कुछ सम आएगा। 1 प्लस थ्री क्या होगा, 6। तो जो 6 आया कोई फाइनाइट नंबर होगा, तो हमने कहा कि इनको ऐड कर रहे हैं तो हम उसको के बराबर मान रहे हैं, जो कि एक फाइनाइट नंबर होगा, क्योंकि ये जो हमारा टर्म्स है कितने हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ध्यान रखिएगा। लेट P टर्म्स A1 A2 A3 डॉट डॉट AP बी एडेड इन द सीरीज एंड लेट, हम मान रहे हैं कि जो जितने सीरीज ऐड किए हैं, जितने टर्म्स, उनका जो सम है वो कितना है, के बराबर है। क्लियर है। देन द न्यू सीरीज क्या हो जाएगी, न्यू सीरीज क्या आएगी बताइए। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यू सीरीज सिग्मा UN कहाँ से, n बैरिज टू 1 टू इन्फिनिटी प्लस कौन सा हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP। क्लियर है। तो ये हमारी कौन सी सीरीज हो गई, न्यू सीरीज हो गई। अगर ये न्यू सीरीज हो गई तो इसके आगे अगर हम लिखना चाहिए इसका फर्स्ट n टर्म का सम लें तो क्या आएगा बताइए, अब न्यू सीरीज जो हमारी है, तो इतना प्लस इसके n टर्म का जो पार्शियल सम है उसका। क्लियर। तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से लिखिए लेट, हम मान रहे हैं लेट Sn1 इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, सिग्मा, या लिख सकते हैं Sn। रुक जाइए, यहाँ से लिखिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ से लिखिए, इसके आगे ही लिखिए लेट, हम लोग मान रहे हैं कि Sn बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट n टर्म्स
ऑफ द गिवन सीरीज देन यस n1 लिखेंगे। जो s1 क्या होगा, n1 क्या होगा, यस n1। n1 यहाँ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसे n1 से रिप्रेजेंट किया। जैसे ये फर्स्ट n टर्म का हमने लिया था, लेकिन यहाँ पर यस n1, जैसे यस n क्या है हमारा, एक रिप्रेजेंटेशन है, वो दिखा रहा है कि यस n क्या दिखा रहा है कि जो हमारे गिवन सीरीज है उसके n टर्म का सम है। यस n लिखने का मतलब n टर्म का सम है। तो यहाँ पर कुछ टर्म हमने ऐड किया, तो जैसे ही हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो यहाँ पर n हमने सम लिया था, अगर फर्स्ट जैसे मान लीजिए यहाँ से un प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट करके un टर्म हो गया, तो हमारा क्या आया, यस n आया। अब क्या कर रहे हैं, इसी में हमने क्या ऐड किया, इस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस ap। तो इतने टर्म्स हमारे बढ़ गए ना, तो इतने टर्म्स हमारे बढ़ गए, तो n टर्म था पहले और ap और बढ़ गया, तो यानी n प्लस p टर्म्स और आ गए। तो यानी टोटल टर्म्स कितना हो गया हमारा, फर्स्ट अगर यहाँ तक हम ऐड करेंगे इसको मिलाकर, इसको मिलाएंगे तो p टर्म्स a हो गया और n टर्म्स a हो गया, तो n प्लस p टर्म्स। इसी को हम लोग एक नया नाम दे रहे हैं कि n1 टर्म्स, यानी कि जो हमारी सीरीज है उसको हम नाम दे रहे हैं n1। फर्स्ट n1 टर्म्स का एक क्या है, s1 सम है। तो कैसे निकलेगा sn1, इसका सम प्लस इसका सम, तो इसको सम, इसके सम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस n से, यानी किसके बराबर होगा, यस n। अब प्लस इसको जो ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे किससे लिखें, के, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, यहाँ से लिखना चाहें तो उसी को लिख दे रहे हैं। तो क्या लिखें बताइए, के लिख दे रहे हैं यहाँ पे, के। क्लियर, समझ में आया ना कैसे आया ये, sn1 इक्वल टू यस n प्लस के। क्लियर है, किसी को डाउट है? चलिए अब देखिए sn इक्वल टू के आ गया, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी सीरीज का sn हमें पता है और अगर हम उसका लिमिट ले लें n वेरीज टू कहाँ तक, टाइम्स टू इन्फिनिटी sn, अगर sn हमारा क्या आ जाए, फाइनाइट आता है, तो हम क्या कहते थे कि हमारी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। यदि इनफाइनाइट आती थी तो हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट आती थी तो इस केस में हम लोग क्या कहते थे, कन्वर्जेंट, और इस केस में हम लोग कहते थे डाइवर्जेंट। क्लियर, तो वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिमिट ले लेंगे, लिखिए टेकिंग, इसको इक्वेशन दे दीजिए कोई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से लिखिए, यहाँ लिख लीजिएगा वेयर, इसे आपको पता रहे, वेयर sn इक्वल टू क्या है हमारा, समेसन un n बैरिज टू 1 टू कहाँ तक, n। क्लियर, अब लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 5, एंड k इक्वल टू हमारा क्या है, उसको भी लिख लीजिएगा a1 a2 a3 प्लस डॉट डॉट करके प्लस an, सॉरी ap है ना, ap p टर्म्स है, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट on both side in equation, both side as a both side in equation number फर्स्ट। तो लिमिट लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट n टाइम्स टू, कहाँ पर टाइम्स करें होंगे, इन्फिनिटी टाइम्स कराएंगे, और यहाँ लिखेंगे यस n1। देखिए यहाँ n1 है तो यहाँ पर हम लोग n1 से वैरिज कराएंगे, तो n1 कहाँ तक टाइम्स करेगा, इन्फिनिटी की ओर, और यहाँ हमारा क्या वैरिज करेगा, n टाइम्स टू इन्फिनिटी। अभी समझा रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा हो कि n1 कैसे इन्फिनिटी की ओर टाइम्स करेगा, तो इस बात को हम अभी यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ से लिख लीजिए एज n टाइम्स टू इन्फिनिटी, ठीक। अभी बता रहे हैं कैसे हो जाएगा वो भी, sn प्लस के। चलिए अब समझिए, n1 हमारा क्या होगा, जो टर्म है n1 टर्म क्या होगा, n टर्म प्लस p टर्म, यही आया था हमारा, उसी को हमने क्या कहा था, n1। अगर हमारा n इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, ये हमारा p फाइनाइट है, यानी n1 हम कहाँ टेंस कर रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर, यानी ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, और p हमारा फाइनाइट है, इन्फिनिटी प्लस p क्या आएगा, ये भी अगर पूरा टर्म बात करें तो कहाँ की ओर ये जाएगा, अप्रोच करेगा। अगर n इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, p मान लीजिए फाइनाइट है, तो इन्फिनिटी की ओर कोई चीज़ जा रही है, कोई चीज़ फाइनाइट उसमें और हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या इनफाइनाइट से थोड़ा पहले आ जाएगा क्या, नहीं, यानी कि पूरा का पूरा टर्म अब कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट की ओर, यानी n प्लस p अब कहाँ जाने लगा,
ये भी कहाँ जाने लगा, इनफाइनाइट की ओर, यानी n1 कहाँ चला गया, इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रहा है। समझ में आ गया सभी को? इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं समझ में आता है। हमने तो यहाँ पर लिमिट लिया है ऑन बोथ साइड एज ए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, तो हमारा n1 यहाँ पर कैसे टेंड्स कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, n1 कैसे इन्फिनिटी, तो वही n1 हमारा क्या था, n प्लस p, n हमारा इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, ये हमारा क्या है, फाइनाइट है, तो टोटल नंबर हमारा ये कहाँ की ओर टेंड करेगा, ये इन्फिनिटी की ओर, तो n1 हमारा कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की ओर। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये फाइनाइट है कि किसी पर डिपेंड नहीं करेगा कि कोई सम है, तो हमारे इसको अलजेब्रा ऑफ लिमिट से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखेंगे केवल sn प्लस के बाहर ले लेंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें n का कोई टर्म्स नहीं है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी हमारा आ गया लिमिट n1 टाइम्स टू इन्फिनिटी sn1। क्लियर है सबको? चलिए, अब इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें नहीं पता है कि हमारी सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। हमें दिखाना है कि अगर हम सीरीज कन्वर्जेंट लें तो जो सेकेंड सीरीज आई है हमारी सम करने के बाद, ये सीरीज जो हमें मिलेगी वो भी क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो चलिए वही लिखते हैं, यहाँ से मिटाएं यहाँ पे। चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट हम मान ले रहे हैं केस नंबर 1, यहाँ दो केस बन जाएंगे। केस नंबर फर्स्ट, इफ सिग्मा हमारा जो un था n/1 टू इन्फिनिटी, यानी इनफाइनाइट सीरीज जो थी, इफ इज कन्वर्जेंट, यदि ये कन्वर्जेंट होगी देन तब हमारा क्या मिलेगा हमें, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या क्या मिलेगा बताइए, फाइनाइट मिलेगा, फाइनाइट। ओके, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये कहाँ से लिख पाए, जब हमने कहा कि अगर हमारा जो सीरीज गिवन सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट होगी तो ऐसा मिलेगा कि इसका जो nth फर्स्ट n टर्म का जो सम होगा Sn होगा, तो अगर उसका लिमिट लगे कब, जब n कहाँ की ओर टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर, तो हमें क्या मिलेगी, फाइनाइट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सा है, सेकेंड, फ्रॉम नंबर इक्वेशन नंबर सेकेंड से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी n1 टेंड्स टू इन्फिनिटी n1 इक्वल टू, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू, फाइनाइट, यानी कि ये हो गया हमारा फाइनाइट प्लस के। तो के भी कोई फाइनाइट नंबर ही है, और फाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फाइनाइट ही निकल के आएगा, यानी टोटल हमारा क्या आ गया, फाइनाइट। कुछ नंबर आएगा, मान लीजिए आ गया 100, और ये मान लीजिए हमारा के कुछ होगा 50 या 60 जो भी होगा, 100 प्लस 50 क्या हो गया, 150। 150 एक फाइनाइट नंबर ही है, तो इनफाइनाइट नंबर थोड़ी ना हो जाएगा, तो भी क्या है, एक फाइनाइट नंबर है। तो फाइनाइट प्लस फाइनाइट क्या हो गया हमारा, फाइनाइट एक आ गया। अगर ये फाइनाइट है तो यानी लिमिट n1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा Sn1 आया वो भी क्या आया, फाइनाइट आ गया। और ये Sn1 किसका सम है, जो हमारी सेकेंड सीरीज थी उसके फर्स्ट n टर्म का सम था, तो n1 टर्म का सम था। तो अगर फर्स्ट n1 टर्म का जो सम था हमारा जो सीरीज आई, तो वो भी क्या हो गई है, कन्वर्जेंट हो गई। इसका मतलब अगर फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए द न्यू सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक, अब लिखेंगे सेकेंड, केस नंबर सेकेंड लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से लिखिएगा केस नंबर सेकेंड। दिख रहा है सभी को, जहाँ नहीं दिखेगा बताइएगा। तो केस नंबर सेकेंड में क्या लिखेंगे, इफ जो हमारा सीरीज दिया हुआ है 1 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट, देन तब हमें क्या मिल जाएगा बताइए, अगर डाइवर्जेंट होती तो हमारी सीरीज, तब हमारा जो लिमिट आता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn जो आता हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आती। अगर इनफाइनाइट आएगी तो इक्वेशन नंबर सेकेंड से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे अब, इनफाइनाइट। यहाँ से लिखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से लिखेंगे लिमिट
n1 टेंस टू इन्फिनिटी, यस n1 क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट प्लस के। अब बताइए इनफाइनाइट में कोई सम फाइनाइट नंबर जोड़ेंगे तो क्या फाइनाइट आएगा, वो भी क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी हमारा ये वैल्यू क्या निकल के आई इनफाइनाइट, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, यानी हमें क्या मिल के आया लिमिट n टाइम्स टू n1 टाइम्स टू इन्फिनिटी एस n1 इनफाइनाइट आ गया। क्लियर, तो यानी कि जो हमारी न्यू सीरीज है उसके फर्स्ट n1 टर्म का जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है इनफाइनाइट। बहुत लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि फर्स्ट n टर्म का सम लेना था, भाई n क्या है हमारा फर्स्ट n टर्म, n की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं 10, n की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं 20, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू रखनी, जरूरी थोड़ी है कि 10 हम रख दिए तो 10 ही, यहाँ n1 रख दिए तो n1 की वैल्यू भी हम 10 ले सकते हैं, या n1 की वैल्यू हम 50 ले सकते हैं, तो इस पर संशय नहीं लेना है, ठीक। ये सारी चीज़ें समझते रहिए, बहुत लोगों को यही डाउट होने लगता है सिंबल बदल जाता है, तो n1 लगाने का मतलब है कि जो हमारी न्यू सीरीज है उसके टर्म्स की बात की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि देयरफॉर इसीलिए लिखेंगे द न्यू सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट, यहाँ से लिख सकते हैं हमारा क्या होगा ये प्रूफ हो गया। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था, तो नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ठीक, तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, तो जितना हो पाएगा आज हम लोग उतना करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो अच्छे से नोट कर लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, दिख रहा है सभी को। चलिए बिठा दें, क्लासेज अब डेली चलेंगी रेगुलर, तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग क्लासेज देखिएगा। अलजेब्रा की भी अब चलेगी साथ साथ, दोनों 2 क्लासेस चलेंगी एक दिन में, लीनियर अलजेब्रा और हमारा रियल एनालिसिस चलेगा, और जैसे ही 1 यूनिट खत्म होता है रियल एनालिसिस, फिर हम लोग मैकेनिक्स पे आ जाएंगे। मैकेनिक्स और रियल मतलब अल्टरनेट पे चलेंगे एक एक यूनिट खत्म होने के बाद, जबकि जो हमारा लीनियर अलजेब्रा होगा वो कंटिन्यू चलेगा रेगुलर, तो हम लोग देखेंगे उसको। बाकी आगे आइए नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, थ्योरम नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे थ्योरम नंबर 2 करके, ये भी 2 मार्क्स का हो पूछ सकता है, कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लेता है, जो होगा वो पूछेगा, हो सकता है थ्योरम पूछ ले इस पर एक सवाल पूछ ले, तो इस सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो लिखिए नेक्स्ट थ्योरम, इफ सिग्मा यू n by root to 1 to infinity be a given series of पॉजिटिव टर्म्स। अब देखिए कहीं कहीं अगर हम नहीं लिखे हैं पॉजिटिव टर्म्स, उसका मतलब भी क्या है, वो पॉजिटिव टर्म्स की ही बात की जा रही है, पॉजिटिव टर्म्स, बी ए पॉजिटिव टर्म्स एंड adding and added finite एडेड, वही थ्योरम लिख रहे हैं क्या, नहीं सॉरी, एंड फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, finite number of terms are removed from the series then the nature of new series will not change, अब इस थ्योरम को समझिए, सेम टू सेम थ्योरम है, दोनों को करने का तरीका वही रहेगा। कह रहा है कोई सीरीज हमें दिया हुआ है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स un,
ये जो हमारी सीरीज है इसके क्या कर रहे हैं हम, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। मान ले रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AK ये पी लिए थे, यहाँ पर कुछ भी ले लिए, मान लीजिए पी ही टर्म्स निकाल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या निकाल रहे हैं, उसमें से बाहर कर दे रहे हैं, यानी इसमें से हम लोग पी टर्म्स क्या कर दे रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं। या कह सकते हैं अगर मान लीजिए इसके टर्म्स को हम कर रहे हैं U1 U2 U3 डॉट डॉट करके UN डॉट डॉट इनफाइनाइट की ओर, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, यूपी तक हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसमें पी टर्म्स हम क्या कर रहे हैं, बाहर कर दे रहे हैं, इनमें से बाहर कर देंगे। तो अगर इसमें से हम कुछ टर्म्स बाहर कर दें, अगर मान लीजिए इतना टर्म्स बाहर कर दें, तो आगे वाला टर्म हमारा क्या बचेगा, UP+1 UP+2 UP+3 डॉट डॉट करके इसे आगे की ओर हमारा टर्म्स बचेगा। तो जो हमारी ये न्यू सीरीज जब मिल के आई निकालने के बाद, तो ये जो सीरीज है वो क्या होगी, अगर ये वाली सीरीज हमारी रहेगी कन्वर्जेंट, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर ये सीरीज हमारी होगी डाइवर्जेंट, तो ये वाली भी सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। क्लियर, यही हमारा थ्योरम कह रहा है। तो चलिए इसको प्रूव करके देख लेते हैं। चलिए चलिए लिखिए प्रूफ। थ्योरम तो समझ में आ रहे हैं सभी को ना, किसी को डाउट हो रहा है कहीं भी थ्योरम में समझने में, अगर कहीं भी समस्या होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ समस्या हो रही है थ्योरम में। ठीक, तो चलिए लिखिए थ्योरम। लिखिए लेट सिग्मा UN n/1 to infinity be a given series of positive terms be a given series of positive terms। और फिर मान लेंगे let the terms U1 U2 U3 डॉट डॉट करके UP be removed from the सीरीज। हमारी सीरीज कौन सी थी, UN n/2 1 to infinity। इसमें से क्या कर रहे हैं हम, इतने टर्म्स क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। एंड हमने मान लिया कि UN प्लस U2 प्लस U3 और डॉट डॉट UP इक्वल टू हमारा क्या आ गया, K। कोई फाइनाइट के बराबर होगा सम इनका, हम मान रहे हैं किसके बराबर है, K के बराबर। देन द न्यू सीरीज इज, न्यू सीरीज क्या आएगी बताइए। जैसे मान लीजिए हमारा U1 U2 U3 डॉट डॉट करके ऐसे था हमारा, मान लीजिए यहाँ से U3 U4 डॉट डॉट करके UP होगा, यहाँ पर UP+1 होगा, UP+2 होगा, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पर UN होगा, और फिर इसके आगे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक होगा, यानी आगे बढ़ाएंगे तो UN+1 होगा, फिर डॉट डॉट करके आगे की ओर इस तरीके का होगा। तो हम इसमें से क्या कर रहे हैं, जो इतना टर्म्स है इसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इसमें से सीरीज में से बाहर कर दे रहे हैं। तो जब इस सीरीज में से इतना बाहर कर दिया, तो अब हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा, जो न्यू सीरीज मिलेगी, हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, U+1, यानी जो हमारा फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या आएगा, UP+1 आएगा। क्लियर, तो जो हमारी न्यू सीरीज है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी न्यू सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी बताइए, इज UP+1 UP+2, या ऐसे लिख सकते हैं प्लस करके UP+3 प्लस डॉट डॉट करके UN प्लस डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। क्लियर है सबको, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं, चलिए लिखिए नाउ। अब यहाँ से मानेंगे लेट, हमने माना SN भी सम ऑफ फर्स्ट n terms of the
given series and yes n1 is the, या लिखिए ऐसे ही सीरीज। देन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा एस एन वन होगा वो क्या हो जाएगा एस एन, जो हमारा सम रहेगा वो क्या होगा एस एन, और जो हमारा एस एन होगा एस एन में से हम कितने टर्म घटा रहे हैं यूपी प्लस वन, यानी माइनस यूपी यूपी प्लस वन, सॉरी प्लस यूपी प्लस टू, सॉरी यार यहाँ क्या लिखना था, यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट करके यूपी, ये तरीके से। ठीक, इतना सा हमको घटाएंगे क्योंकि हमने अभी देखा था क्या था हमारा यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस डॉट डॉट करके यूपी यहाँ था, और फिर इसके आगे था हमारा यू पी प्लस वन, फिर इसके आगे था हमारा यू पी प्लस टू प्लस डॉट डॉट करके यहाँ पर था हमारा यू एन प्लस यू एन प्लस वन एंड प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर। तो हम लोग इतना टर्म्स क्या कर रहे हैं बाहर कर दे रहे हैं यूपी तक, तो इतना सम किसके बराबर है के बराबर है, और टोटल एन टर्म का सम अगर बात करें तो हमारा कौन सा था यहाँ तक हमारा सम है। तो इतने सम में से अगर ये पूरा सम हमारा क्या है एस एन है, तो अगर एस एन में से हम के घटाएंगे तभी तो हमारा आएगा, तो वही कर रहे हैं एस एन में से ना घटाए तो हमारा न्यू सीरीज का सम आ गया। क्लियर, क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ एन वन क्या होगा एन माइनस पी होगा, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ एन प्लस पी था, यहाँ एन माइनस पी होगा। क्लियर, तो हमारा ये आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं यस एन वन, या फिर लिख लीजिए जहाँ यस एन वन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे यस एन, और इसकी वैल्यू क्या है हमने मारा है के, यहाँ सेज लिख दीजिएगा, हमने कहा इसको सेज, हमने कहा कि ये किसके बराबर है के बराबर है, तो हमारा के वेयर लिख लीजिएगा, अब तो दिख ही रहा है किसकी जगह हम लोग लिखे हैं, तो एस एन वन इक्वल टू इतना। क्लियर, एस एन वन कौन सा है किसका सम है जो हमारी न्यू सीरीज मिली है, तो यहाँ लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब लिखेंगे यहाँ से नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन टाइम्स टू कहाँ तक इन्फिनिटी की ओर, इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट, यहाँ से क्या मिलेगा बताइए लिमिट एन टाइम्स टू हमारा कहाँ एन वन टाइम्स टू इन्फिनिटी। अब समझ में आ रहा है ना एन वन कहाँ की जाएगा इन्फिनिटी की ओर, यस एन वन। अब डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले वाले में हमने बता रखा है इन्फिनिटी यस एन माइनस के, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एन वन टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन बाहर आ जाएगा एक साथ, और के बाहर आ जाएगा। के क्यों बाहर आ गया क्योंकि इसमें कोई टर्म्स नहीं है, सम है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू लिमिट उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, तो के हमारा बाहर हो जाएगा। तो के जैसे ही बाहर हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी अब हम यहाँ मान लेंगे इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब डिपेंड करेगी कि हमारी सीरीज क्या है कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, उस पर डिपेंड करेगी कि आगे का स्टेटमेंट की क्या होने वाला है। तो चलिए लिखते हैं केस वन, इसी में भी इफ क्या मान ले, अब सीरीज को हम लोग इसको मान ले रहे हैं, क्या दिख रहा है सबको, चलिए दिख रहा है। अब हम लोग मान रहे इफ जो हमारा यूएन है एन वेरी टू वन टू इन्फिनिटी बी कन्वर्जेंट, देन लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन आएगा, वो क्या आएगा फाइनाइट। ठीक, पहले लेक्चर में ही पढ़ाया था, सेकंड लेक्चर में शायद। देन यहाँ से लिख सकते हैं देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा हमें लिमिट एन वन टाइम्स टू इन्फिनिटी यस एन वन इक्वल टू क्या मिलेगा फाइनाइट माइनस के, तो फाइनाइट नंबर में से कोई फाइनाइट नंबर घटाएंगे तो भी क्या आएगा फाइनाइट ही आएगा, तो यहाँ से फाइनाइट मिल गई। अगर ये फाइनाइट आ गया इसका लिमिट मतलब लिमिट एन वन टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन वन इक्वल टू फाइनाइट, इसका मतलब क्या है जो हमारी न्यू सीरीज है वो भी क्या आई है
convergent. Therefore, the new series is also convergent. क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कि अगर जो सीरीज हमारी थी वो कन्वर्जेंट थी, तो जो न्यू सीरीज भी आ रही है वो भी क्या आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है। अब चलिए देखते हैं डाइवर्जेंट लेके कि क्या आता है। लिखते हैं केस सेकेंड, इफ सिग्मा यू एन एन बाई रूट 1 to infinity बी डाइवर्जेंट, देन क्या मिल जाएगा बताइए। हमने अभी डिफिनेशन पढ़ रखा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी तो क्या मिलेगा हमें। तो लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, जो एस एन वन होगा, यहाँ एन वन था, सॉरी एस एन की बात करेंगे ना, फर्स्ट सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसके एन टर्म का क्या आएगा यहाँ पर, इनफाइनाइट। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अगर ये इनफाइनाइट हो गया तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड बताइए क्या हो जाएगा, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिमिट एन वन टाइम्स टू इन्फिनिटी एस एन वन इनफाइनाइट माइनस के, यानी इनफाइनाइट में से अगर कोई फाइनाइट नंबर घटाएंगे तो क्या ये फाइनाइट हो जाएगा, नहीं इनफाइनाइट ही रहेगा, तो इनफाइनाइट। यानी यहाँ क्या मिल के आएगा हमें कि लिमिट एन वन टाइम्स टू कहाँ पर इन्फिनिटी एस एन वन क्या मिल के आया हमें, इनफाइनाइट। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हुई तो कन्वर्जेंट रह गई और डाइवर्जेंट हुई तो डाइवर्जेंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन सीरीज, सॉरी द न्यू सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कुछ? अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो देख लिए हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। हमने देखा कि मैथ में कितने प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमने क्या देखा था कि जो थ्योरम होते हैं जिनका प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं, जैसे केस आर हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको क्या किया हम लोग अभी प्रूव किया है, कभी कभी डिस्प्रूव भी हो जाएगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम। जो हमने लिखा था वो क्या था, स्टेटमेंट था कि कोई भी अगर सीरीज हमें मिली है इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, तो उसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से, तो जो सीरीज है उसके नेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो एक हमने स्टेटमेंट किया, इसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया, प्रूव किया। तो इस तरीके के ये स्टेटमेंट को हम लोग ने थ्योरम का नाम दिया। और दूसरा हमारा था कंजक्चर। तो ऐसे स्टेटमेंट वो थे क्या था, जिनका न तो ही प्रूव किया जा सकता है, ना ही डिसप्रूव किया जा सकता है, ना तो उसको सत्य कहा जा सकता है, ना तो असत्य कहा जा सकता है, जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है। और थर्ड हमने पढ़ा था क्या, पैराडॉक्स, जो कि लॉजिकली हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये सही है इस तरीके से। लेकिन अगर मैथमेटिकल टर्म में उसकी बात की जाए तो वो क्या हो सकता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है मैथमेटिकल टर्म में। तो उस तरीके के स्टेटमेंट को हमने क्या किया, पैराडॉक्स कहा। और फिर हमने इसके बाद पढ़ा कि यही जो हमारा दो थ्योरम पढ़े हैं अभी आप लोग, वही हमारा ये थ्योरम। बाकी जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम आईडी लिख लें, SAN सारे इस्तेमाल में रहेंगे, MATHS79। ये सेकेंड ईयर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग ऐड हो जाइए। व्हाट्सअप नंबर जिनको भी कुछ भी पूछना हो आप लोग पूछ सकते हैं, इंक्वायरी लेना हो जिनको भी, 99 36 53 14 53। सेकेंड नंबर लिख लीजिए 8400 85 86 93। और एक और नंबर लिख लीजिए। इन दोनों नंबर पे अगर आप लोग मैसेज या कॉल करते हैं तो हमारे पास नहीं आएगा, जो टीम में है उनके पास जाएगा तो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। तो आप लोग इस नंबर पे अगर कॉल करना चाहें तो इन्हीं दो नंबर पे करिएगा। बाकी अगर व्हाट्सअप केवल करना है तो आप लोग इस नंबर पे कर सकते हैं 88 083 43 873। इस पर केवल व्हाट्सअप करिएगा, ठीक। कॉल करेंगे तो वैसे भी नहीं लगेगा उस पर, तो व्हाट्सअप करेंगे तभी उस पर मैसेज आएगा, ठीक।
चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी आप लोगों को कितना समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।